दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन लगातार 33वें दिन भी जारी रहा। लगातार तीसरी रात हजारों प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर डटे रहे। इनमें 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस का सामना करने वाले लोग भी शामिल हैं। तो वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक लगातार आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही सीजेपी ने जानकारी दी कि संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय के बाहर लगातार चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया। इस मामले में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि अब संगठन का कोई प्रतिनिधि सरकार से मिलने नहीं जाएगा। अगर बातचीत करनी है तो सरकार को स्वयं जंतर मंतर आना पड़ेगा। इधर आंदोलन के बीच एक अहम घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। आपको बता दें कि वांगचुक 28 जून से लगातार अनशन पर डटे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें सफदरगंज अस्पताल से मेदांता स्थानांतरित किया गया। इस मुलाकात को आंदोलन और सरकार के बीच संभावित संवाद की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक जी जुड़ चुके हैं। जी अशोक जी, जिस तरह से लगातार एक तरफ दिल्ली में संसद में जो है वो मानसून सत्र के दौरान जो हंगामा है वो लगातार जारी है, वहां पर कोई बातचीत नहीं बनती दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सीजेपी कार्यकर्ताओं का लगातार जो प्रदर्शन वो है जारी है। आज 33वां दिन हो चुका है। तो जो मौजूदा स्थिति वहां की वो किस तरह से बनी हुई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए अभी जो है धरना प्रदर्शन पूरी तरह से जारी है और सबसे अहम बात है कि जिस पहले भी जो है स्थगित कर दिया गया और कल भी स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के नेता थे और जाकर उनको यानी समर्थन कर दिया सीजेपी को और सीजेपी का जो है पूरी तरह से एक तरह का हमें कि एनर्जी मिल गई, जिससे एनर्जी ड्रिंक होता है उस तरह उनको एनर्जी ड्रिंक मिल गया और पूरी तरह से मजबूत था। वही हम बात करें कि जिस तरह अभिषेक दीपके ने जो फाउंडेशन है वो लगातार जिस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन पर एक्शन भी हो रहा है। करीब 20 लोगों का कार्रवाई भी हुआ है। सरकार ने भी कहा है लोकसभा में और लोकसभा स्पीकर ने भी कहा कि आप लोग लोकसभा को चलने दीजिए और ताकि अपने अपनी बातों को आप लोग बारी से रखें, समय दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने साफ तौर पर विरोध कर दिया कि जिस तरह नीट पेपर जिस तरह लीक हुआ है और लीक को लेकर जिस तरह छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और इसके साथ साथ 17 से ज्यादा जो है छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, कहने के ये जो गंभीर मामला है, इस गंभीर मामला को देखते हुए सरकार ने भी कहा कि नहीं ये गंभीर मामला है, इसको हम लोग गंभीरता रूप से संज्ञान में लिए हुए वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन और कॉकरोच पार्टी का साफ तौर पर यह आरोप है कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया जाए मंत्रालय से, यानी शिक्षा मंत्री से बर्खास्त किया जाए। तो इसी बात को लेकर वहां मामला फंसा हुआ है। लेकिन जो सूत्र जो बता रहे हैं, सूत्रों का ये कहना है कि अगर उनको बर्खास्त कर दिया जाता है तो फिर वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा, ये भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह विपक्ष जो एक राग अपना लाप रही है कि नहीं इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए और जिससे जो है पूरी तरह से भारत की जो धूमिल जो छवि जो धूमिल हुई है और इसके साथ साथ छात्रों का जो भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। और इसी क्रम में हम करें कि सोनम वांगचुक को जिस तरह उन्होंने धरना प्रदर्शन किया 21 दिन तक, जहां पुलिस हाई कोर्ट के आदेश को उठा कर ले गए, अस्पताल में एडमिट कराई, उन्होंने जो 3 तरह का जो प्रस्ताव उन्हें रखा था उस प्रस्ताव को सरकार ने पूरा कर दिया। कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित एक और मंत्री थे, साथ में गए, उनसे मुलाकात की, उनकी समस्या को सुना और उन्होंने कहा कि अब हम सरकार के पास कभी नहीं जाएंगे बात को रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम बात कहें कि वांगचुक तो लग रहा है कि नहीं सरकार कुछ एक्शन करेंगे, लेकिन अभी जो सीजेपी है, सीजेपी को ये लग रहा है कि विपक्ष जो मुझे मौका देगा। लेकिन रंजना एक और सवाल खड़ा होता है कि जब विपक्ष कल जाकर साथ दी है सीजेपी का, इसके पहले भी वो आंदोलन कर सकती थी, वो भी जंतर मंतर पर जाके आंदोलन कर सकती थी। लेकिन विपक्ष को एक अच्छा सा मौका मिल गया। और विपक्ष की हम बात करें तो उसमें आपने तस्वीरों में देखा राहुल गांधी थे, प्रियंका वाड्रा थे, अरविंद केजरीवाल थे, सुप्रिया थे, यानी तमाम कई दल के वहां पर नेता के उन्होंने आश्वासन दिया कि हम छात्रों के साथ है। लेकिन वैसे काम नहीं चलेगा। छात्रों के साथ यदि आप सड़क पर रहेंगे तो सड़क पर कुछ नहीं होगा। छात्रों की आवाज को आपको लोकसभा में उठानी होगी और जिस तरह लोकसभा लगातार स्थगित हो जा रहा है, हंगामे के भेंट चढ़ जा रहा है, ये कहीं सही संकेत नहीं है हमारे देश के लिए। क्योंकि देखिए
जो भी सांसद चुने जाते हैं आम जनता के लिए चुने जाते हैं, आम जनता की समस्या को वहां पर रखते हैं। लेकिन यहाँ जो मूलभूत समस्या, जटिल समस्या छात्रों का है, छात्रों को समस्या के लोग सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, जिसका फायदा जो है सरकार उठा रही है। तो सरकार भी चाह रही है कि हंगामा होते रहे, ये अपनी बातों को न रखें, हम आगे कार्रवाई न करें। तो लेकिन विपक्ष को ये समझना चाहिए कि पूरी तरह से कि ताकि हम लोकसभा में थे, और क्योंकि आज तीसरा दिन मानसून सत्र का है, अगर सही तरीके से अगर लोकसभा चलता है तो कहीं ना कहीं जो अगर छात्रों के मुद्दा को उठाया जाएगा तो उसमें बहुत तरह का परिवर्तन भी करा सकता है। क्योंकि आज के परिवेश में जो है विपक्ष मजबूत है, और विपक्ष की एक अहम भूमिका लोकसभा में होती है, क्योंकि इनके साथ कई नेता भी शामिल है, कई बड़े बड़े नेता है, और सभी लोग जो है इतने दिन के जो 13 अगस्त तक चलेगा, तो आज तो 3 दिन खुद ही 2 दिन खुद ही खत्म हो गया। अब तो समय कम बचा हुआ है। तो हम यही लोग चाह रहे हैं कि विपक्ष में छात्रों को मुद्दा को रखा जाए और पूरी तरह से इनके समस्या को रखा जाए ताकि सरकार समाधान कर सके। रंजना, और जिस तरह से अशोक जी बात करेंगे, जो प्रदर्शनी ये लगातार जारी है, अब कल भी था और फिर परसों भी था, उसके बाद देखा जाए खबर ये भी सामने आई है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी उससे पुलिसकर्मियों के भी चोटें आई हैं, साथ ही प्रदर्शनकारियों के भी चोटें आई। जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर अब तक कितनी FIR दर्ज की जा चुकी है? जी देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस ने FIR दर्ज किया है। और पुलिस देखिए FIR दर्ज इसलिए किया है कि उनके ऊपर हमला, पुलिस ने बताया कि जब वो लोग लोकसभा भवन पहुंच रहे थे सांसद को घेरने के लिए, तो उस समय पुलिस उनको रोकना चाह रही थी, लेकिन वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए और घुस गए, और कुछ उसमें सामाजिक तत्व थे जो छात्र टाइप के, वो लोग ने पुलिस को पथराव वगैरह कर दिया, और यही कारण था कि कई पुलिस को चोटें भी आई। तो और जो है पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज किया है, और सैकड़ों 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी मामला वहां पर दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अगर देखिए इस तरह का मामला दर्ज होते रहता है, अगर छात्र, अगर CJP की जो फाउंडेशन है, तो अगर इस बात को मान जाते हैं कि नहीं अब हम धरना प्रदर्शन समाप्त करते हैं, तो उसमें शर्त रखा जाता है, ये शर्त रखा जाता है कि आपने जो छात्रों के ऊपर जो FIR दर्ज किया है, FIR को वापस लीजिए और हम अपना धरना को वापस लेते हैं। लेकिन ये जो है ये लंबी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है, तो हमने बताया कि जिस तरह कल एनर्जी दे दिया गया है CJP को, तो एनर्जी पूरी तरह से ताकतवर एक बन गई है। और यही कारण है कि जिस तरह ऐलान कर दिया गया था कि नहीं धरना प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन अचानक फिर जाके जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करना एक बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है, तब पीछे से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। आपने कल ये भी देखा कि प्रधानमंत्री के आवास तक लोगों ने राहुल गांधी को पहुंच गए थे, जहां पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, फिर जाके शाम में छोड़ दिया। और इसी तरह छात्रों के साथ हुआ, जितने छात्रों को हिरासत में लिया गया था उनको रिहा कर दिया गया। तो ये आंदोलन करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। अगर कहीं आप छिटपुट घटनाएं करते हैं तो स्वाभाविक है कि पुलिस को मजबूर होकर FIR दर्ज करना पड़ता है। और पुलिस का यह भी तर्क है कि लोकसभा भवन जाने के लिए किसी प्रकार का परमिशन नहीं दिया गया था, और इन्होंने परमिशन का उल्लंघन किया है, और इसी की वजह से जो है पुलिस ने FIR दर्ज किया है। और इसी बात को लेकर विपक्ष ने भी कहा कि नहीं, छात्रों को जो है न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन अगला सवाल यह खड़ा होता है कि अगर छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है तो विपक्ष तो मजबूत है, विपक्ष को तो न्याय दिलाना चाहिए। और अगर विपक्ष शुरू में अगर आ गया होता छात्रों के साथ, तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। क्योंकि जो विपक्ष होता है, तो विपक्ष आंदोलन उस तरह का पथराव वगैरह नहीं करती है, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट को ये नहीं लगता है कि पथराव करेंगे तो मुझे इसका नुकसान कितना भुगतना पड़ेगा। तो जितने बड़े नेता है इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ता है। क्योंकि देखिए अभिषेक दीपिका पर भी FIR दर्ज हो गया है, तो हम ये कहें कि उनके कई समर्थक पे FIR दर्ज हो गया है। तो विपक्ष को जो है एक मजबूत होना चाहिए, और मजबूत जो है छात्रों के मामला को उठाना चाहिए, तब जाके जो है छात्रों का हमारे देश में कल्याण होगा। नहीं तो इसी तरह लगातार जो है नीट पेपर लीक होते रहेगा और छात्र आंदोलन करते रहेंगे, इससे कहीं कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे जिस तरह से जो आंदोलन है वो जारी है, दूसरी तरफ बात की जाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और CJP के कार्यकर्ता, उसके बाद तमाम बड़े नेता कल जो जिस तरह से अचानक पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए PM आवास की तरफ, जो अचानक से प्लान बनाया, कहीं किसी हद तक कोई खबर नहीं थी कि राहुल गांधी भी आज ये प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो अचानक से राहुल गांधी ने अपना प्लान बनाया और अचानक से PM आवास पर पहुंच गए, जिसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो क्या लगता है, जब राहुल गांधी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तरह से अगर दूसरी बात की जाए, छात्रों को समझाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उनको थोड़ा तसल्ली बनाए कि हाँ थोड़ा समय दो, चीजें ठीक होंगी, उसकी बजाय वो उल्टा खुद ही धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए रंजना, अचानक विपक्ष में पहुंचा हुआ, अचानक ऊपर जिस तरह किरकिरी विपक्ष की हो रही थी लगातार,
यह कहा जा रहा था, छात्रों द्वारा, कई लोगों द्वारा कहा जा रहा था विपक्ष कहाँ, विपक्ष क्यों मौन है। तो ये कहीं ना कहीं कल विपक्ष को लगा कि नहीं, मुझे भी जो है वहां पर जाना चाहिए, छात्रों का साथ देना चाहिए, क्योंकि छात्र जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं। और यही कारण था कि जिस तरह लोग गए हैं तो जाकर वहां पर उनका समर्थन किए हैं। और देखिए, अब किसी आधार को शांत नहीं करा, धरना इसलिए समाप्त नहीं करा सकते तो थे क्या इस कि पे आप क्या कारण कहेंगे, जिस तरह से समर्थन किया है, समर्थन करना ये जायज है या फिर नाजायज है? समर्थन नहीं करना चाहिए था ना, समर्थन की जगह चलो ठीक है, छात्रों का तुम समर्थन करते, उनको समझाते, लगातार जो प्रक्रिया वो जारी है सरकार, बल्कि नहीं तुम उसकी जगह उल्टा प्रदर्शन और करने लगे, क्या कहेंगे आप? नहीं रंजना, देखिए, विपक्ष है तो विपक्ष का मूल अधिकार है कि धरना प्रदर्शन में जाके शामिल हो सकता है, किसी की समस्या है तो। मैंने यही जिक्र किया ना कि उनको पहले जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह वो गए, धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, तो एक सवाल खड़ा होता, आपने कहा कि धरना को समाप्त कराने से छात्रों को समझाना चाहिए। वो छात्रों को किस आधार पर समझा सकते थे? हाँ, इस बात पर समझा सकते थे कि आपकी बातों को जो है हम लोकसभा में उठाएंगे, आपके मुद्दों को उठाएंगे, हल कराएंगे। लेकिन वहां पर किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि राहुल गांधी को पता है, क्योंकि राहुल गांधी जो विपक्ष दल के नेता हैं, वो चाहते तो करा सकते थे। लेकिन अगर जिस तरह धरना प्रदर्शन शामिल हुई, एक तरह का हमने बताया कि एक तरह का उन्होंने एक उसमें जान भर दी, उस आंदोलन में जान भर दी कि आप जो है लंबा आंदोलन करो, हम लोग जो है तुम्हारे साथ। सामने में सिर्फ गए वहां पे 10 मिनट हुआ, मीडिया कर्मियों को लोगों ने बाइट दिया, बयान दिया, लेकिन आप देखिए कि आज के परिवेश वहां नहीं है, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो कई पर है, लेकिन यह जिक्र किया गया है कि दीप के द्वारा कहीं बाहर से नहीं है, बल्कि दिल्ली के छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब जांच का विषय होगा। लेकिन विपक्ष को जो है आज जिस तरह अगर मानसून सत्र चलता है, अगर उनका कल्याण चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इनके बातों को आज बुलंद तौर पर रखना पड़ेगा लोकसभा में, तब जाके उनका कल्याण हो सकता है। रंजना, अगर अभिजीत दीपके की बात करें तो उन्होंने भी साफ सरकार के प्रति अपना एक कड़ा रुख अपनाया है। कड़ा रुख अपनाने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है? जी देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार है हमारी बातों को नहीं सुनती है, और जिस तरह लगातार पेपर लीक हो रहा है, कब तक लीक होते रहेगा। जिस तरह उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो एग्जाम हुआ उसमें एयरफोर्स के जवान लगाए गए थे, यानी एरोप्लेन से पेपर मंगाया गया था, बैंक से लेकर सेंटर तक जो पेपर भेजा गया, जीपीएस लगाया गया। और कहीं ना कहीं देखिए, उन्होंने कहा कि उसके बाद भी पेपर लीक हो जाना एक अहम बात है। देखिए, हमारे देश में जो शिक्षा माफिया हैं, ये पुराने शिक्षा माफिया, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। अभी मैंने बताया कि जो 7 राज्यों में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार लेके तमाम 7 राज्य हैं, इसमें कई बड़े बड़े नेता भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें तो ये भी नाम आया था कि आरजेडी का एक नेता इन्वॉल्व है, जिनका इसमें अच्छा खासा पैठ है। लेकिन वैसे नेताओं पर पुलिस प्रशासन जल्दी कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि पुलिस के साथ एक मजबूरी होती है। प्रथम दृष्टिया जो होता है तो पुलिस तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उस केस का अनुसंधान में जुट जाता है। तो यही कारण कि अब जो गिरफ्तार किया गया है वो सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया है, और सीबीआई जब किसी को पकड़ती है तो पूरे धरातल से पकड़ती है, उनको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करती है। क्योंकि देखिए, जिस तरह 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें नीट के कई पदाधिकारी हैं, जहां से पेपर जाता था, जो पेपर पहुंचाता था, जो पेपर का इंतजार होता था, वैसे लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो इसी बात को जो है सरकार कल लोकसभा में बताना चाह रही थी, लेकिन जिस तरह हंगामा हुआ तो अपनी बात को नहीं बता पा रहे थे। और लोकसभा स्पीकर भी बार बार यह कह रहे थे कि नहीं, लोकसभा को आप लोग चलने दीजिए, सबको मौका दिया जाए, सब बातों को रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह हंगामा हो रहा है लोकसभा में, हमें नहीं लगता है कि बातों को रखा जाएगा और छात्रों का कहीं ना कहीं समाधान जो करने की बात है वो समाधान नहीं, बल्कि समस्या उनके साथ बढ़ता जाएगा। एक छात्र होते हैं, उनका भी पढ़ाई का समय होता है, आखिर कितने दिनों तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि देखिए, बारिश का समय है, तो उन्होंने टेंट वगैरह लगाया है, लगातार पुलिस वहां पर जा रही है, कभी भी उनका टेंट को उजाड़ भी सकती है। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि लोकतंत्र में सबका है अधिकार करने का, लेकिन एक आपको अनुच्छेद, हमें आर्टिकल 21 में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे अस्पताल ले जाया जा सकता है। तो हो सकता है कि पुलिस से भी जिक्र कर दे, अभी जो धरना प्रदर्शन कर रहा है 10 छात्रों को उठा के लेकर करने। तो कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस प्रशासन कभी नहीं चाहता धरना प्रदर्शन होकर और सरकार के खिलाफ किसी तरह का नारेबाजी होते रहे। लेकिन छात्र है, छात्र को स्वाभाविक का लिया, सबको अधिकार है, वो करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन विपक्ष में जो बैठे नेता है, उनको स्वाभाविक है कि उनका साथ देना चाहिए। रंजना जी, अशोक जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।